सभी दोस्तों को एक बार फिर से नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। ये एंटीबायोटिक सीरीज और हम लोग पीछे मेवाड़ की बात कर चुके हैं। मेवाड़ स्कूल मैंने पहले भी आपको अवगत करवाया था। राजस्थान में 4 चित्र स्कूल है, ध्यान रखना 4 चित्र स्कूल। एक मेवाड़ चित्र स्कूल है, एक मारवाड़ चित्र स्कूल है, एक ढूंढाड़ चित्र स्कूल है, एक हाड़ौती चित्र स्कूल है। तो हमने एक चित्र स्कूल पढ़ा है मेवाड़, और मेवाड़ में आने वाली चित्र शैलियाँ जैसे चामंड है, देवगढ़ है, श्रीनाथ द्वारा है, वे कौन से चित्र स्कूल का अंग रही हैं? तो आप लोग कहेंगे साथियों मेवाड़ के रही। इसी प्रकार से हमारे पास स्कूल आई मारवाड़। अब मारवाड़ स्कूल है, इसमें आने वाली चित्रशैली देखो, मारवाड़ चित्रशैली है, जोधपुर चित्रशैली है, आपके बीकानेर चित्रशैली है, नागौर चित्रशैली है, अजमेर चित्रशैली है, किशनगढ़ चित्रशैली है। डायरेक्टली आपसे सवाल पूछ सकता है कि बताइए नागौर चित्रशैली कौन सा स्कूल का अंग रही है? मारवाड़ का। किशनगढ़ कौन सी रही है? मारवाड़ का। चावंड किसकी रही है साथियों? आप लोग कहेंगे मेवाड़ की। आपके जैसे आमेर, अलवर, जयपुर किसके रहा? उनियारा किसका रहा है? ढूंढाड़ का। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ कहाँ का रहा है? हाड़ौती का। एक एक घंटे क्लास होगा साथियों, हम बिल्कुल 5-5 मिनट में लेके आ रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटे सामने दबा देना। तो करें हम लोग शुरुआत। देखिए मारवाड़ स्कूल, और मारवाड़ में सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं जोधपुर चित्रशैली। मित्रों जोधपुर चित्रशैली हम बात करें शुरुआत की, शुरुआत वे आदमी कर सकता है जिसके पास माल हो। तो राव मालदेव के समय इसकी शुरुआत हुई, और पहला चित्र कौन सा है? उत्तराध्यान। मेवाड़ में हम दक्षिण तरफ थे। राजस्थान के मानचित्र को अगर जोधपुर और उदयपुर को देखेंगे तो जोधपुर उत्तर तरफ है और उदयपुर नीचे की तरफ है। जोधपुर क्या कहा मैंने? जोधपुर ऊपर तरफ है और उदयपुर नीचे की तरफ है। तो आपसे पूछे चौके लावा महल, तो चौके लावा महल, ठीक है। तो चौके लावा महल कहाँ? जोधपुर के। देखिए चौके लावा महल जोधपुर के प्रसिद्ध है। जिसके पास माल होगा वे चित्रशैली की शुरुआत करेगा। राव मालदेव मारवाड़ चित्रशैली की शुरुआत करता है। हम मेवाड़ की तरफ थे, लेकिन हमारा ध्यान जैसे ही उत्तर में गया, मारवाड़ में गया, हमारा ध्यान उत्तर में गया तो मारवाड़ आ गया। उत्तराध्यान श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी मेवाड़ का। ठीक उसी प्रकार से उत्तराध्यान सूत्र रचना साथियों चित्र किसका है? मारवाड़ का पहला है। मोटा राजा उदय सिंह, ये उदय सिंह साथियों वे था जिन्होंने अपनी बेटी का विवाह, अपनी पुत्री का विवाह किससे किया था? याद होगा आप लोगों को, जहांगीर से किया था। जहांगीर से विवाह किया था। तो ये मुगलों की अधीनता स्वीकार करेंगे। मारवाड़ के पहले राजा जो मुगलों की अधीनता स्वीकार करेंगे, मोटा राजा उदय सिंह। ये मोटा था ना, ये बैठ जाया करता था, एक बार बैठने के बाद 2-4 आदमी पकड़ के उठाने वाले थे। तो अकबर ने इनका नाम ही रख दिया, बोला मोटा राजा। बोल कौन सा राजा? बोला जी मोटा राजा। बोल कौन सा? मोटा राजा। तो मोटा राजा उपाधि है, नाम है उदय सिंह। अपनी बेटी जहांगीर से विवाह करते हैं, और उसके गर्भ से शाहजहां होता है। आना जाना है, मुगलों के साथ पक्के दोस्ती रिश्तेदार हैं। तो मुगल शैली का प्रभाव आएगा नहीं आएगा? आएगा ना। तो मारवाड़ चित्रशैली में मुगल शैली का प्रभाव किसके समय आया? मोटा राजा उदय सिंह के समय। इन्हीं के पुत्र है राव किशन सिंह, जो 1609 में सोठे लाव तालाब के स्थान पर किशनगढ़ कस्बा बसाते हैं। किशनगढ़ में राठौड़ वंश की नींव रखते हैं, लेकिन इसकी बात अपन आगे चल के करेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। स्वर्ण काल, देखो मोटा होगा जो अधीनता स्वीकार करेगा, जिसके पास माल होगा वे शुरू करेगा, और जिसको जस होगा ना उनका स्वर्ण काल कहलाएगा। जसवंत सिंह इनका स्वर्ण काल कहलाएगा। रागमाला मेवाड़ में थी साहेबदीन। रागमाला का चित्र चावंड में था निसारुद्दीन, और रागमाला का चित्र मारवाड़ में है वीर विठल दास चंपावत, और यही रागमाला का चित्र डेलूराम। 4 रागमाला है, लेकिन ध्यान रखना उसके चित्रकार से पहचानेंगे कौन सी रागमाला है। ठीक है, तो महाराजा मानसिंह, देखिए नाथ संप्रदाय का प्रभाव किस चित्रशैली पर रहा है? मित्रों नाथ संप्रदाय का प्रभाव जोधपुर चित्रशैली पर है। आपने पढ़ा होगा, मानसिंह ने अपने भाई भीम सिंह को पराजित किया और गद्दी पर बैठा। उन्हें ये जो राज्य प्राप्त हुआ, जो विजय प्राप्त हुई, बोला जी नाथ संप्रदाय के गुरु आयस नाथ के आशीर्वाद से हुआ है। इसलिए नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा मंदिर, महामंदिर जोधपुर का निर्माण महाराजा मानसिंह ने करवाया, जो कि आज भी राजस्थान का सबसे बड़ा मंदिर है, महामंदिर जोधपुर। नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? महामंदिर जोधपुर, ध्यान रखना। और साथियों ये महामंदिर जोधपुर है। एक मंदिर इन्होंने सिरे मंदिर बनवाया, कहां बनवाया? जालोर में। तो ये चौके लावा महल बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। ठीक है, चौके लावा महल इंपॉर्टेंट है, समझ लेना आप लोगों को। अच्छी मेहनत आप लोगों को करनी है साथियों। आगे हम लोग बात करें, इनके समय का एक चित्रकार है शिवदास ने स्त्री को हुक्का पीता हुआ चित्र लिखा है। विशेषता क्या है? देखिए सबसे अच्छी बात है, यहां पे एक बात समझनी पड़ेगी आप लोगों को। जैसे आम के वृक्ष हैं, आम के वृक्ष और पीला रंग, ये बीकानेर चित्रशैली की विशेषता है और जोधपुर चित्रशैली की विशेषता है। आम के वृक्ष और पीला रंग, तो आम के वृक्ष और पीला रंग बीकानेर चित्रशैली क्या है? विशेषता है। अब इधर आप लोग देख रहे हो कि अलग क्या है, तो आप कहेंगे बीकानेर में तो चित्रकार का नाम और तिथि होती है,
भाई आम का वृक्ष और पीला रंग, ये तो दोनों में कॉमन हो गया, बीकानेर जोधपुर में। ऐसा कुछ करे दोनों में अलग अलग आ जाए, तो आम के वृक्ष और पीपल, पीला पीला रंग, तो सीधी सी बात है बीकानेर जोधपुर में। लेकिन अलग क्या है, बीकानेर में चित्रकार का नाम होगा और तिथि होगी, और यहां पूरे पूरे मरुस्थल के टीले होंगे, मरुस्थल के टीले, छोटी छोटी झाड़ियां। तो आपको मरुस्थल के दृश्य दिखाई देते हैं, तो वे जोधपुर चित्रशैली है। आप कहेंगे सर फिर जैसलमेर चित्रशैली में क्या है? अगर आपने यहां मरुस्थल ले लिया तो मरुस्थल जैसलमेर में जाना चाहिए। मित्रों, जैसलमेर में लोद्रवा की राजकुमारी, मूमल का चित्र है, और ध्यान रखना दाढ़ी मूछों का चित्रण है। मूमल का चित्र और दाढ़ी मूछों का चित्रण जैसलमेर चित्रशैली में, मरुस्थल के चित्र नहीं है। और मूल की मूल है, भारी चित्रशैली को प्रभाव नहीं रहा है। मूल का मतलब मूल राज द्वितीय के समय साथियों ये चित्रशैली फली फूली। तो मूमल दाढ़ी मूछों का चित्रण जैसलमेर चित्रशैली की विशेषता। आप लोग चित्रकार और नाम बीकानेर चित्रशैली की विशेषता। मरुस्थल के दृश्य मारवाड़ चित्रशैली विशेषता। रंग दोनों में समान है, आम के वृक्ष और पीला साथियों। और बीकानेर चित्रशैली की शुरुआत राय सिंह के समय हुई थी। स्वर्ण काल महाराजा अनूप सिंह का शासनकाल कहलाता है, ये ध्यान रखें साथियों। लगातार सीरीज में बना रहना। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, जो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है साथियों। आनंद आ रहा होगा, पर क्यों नहीं आएगा साहब? घंटे घंटे क्लासों की, वर्षों की क्लासों में सर आपकी एंटीबायोटिक सीरीज 5-5 मिनट की भारी पड़ रही है। आपको धन्यवाद क्यों नहीं देंगे साथियों? मुझे धन्यवाद। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे निशान को दबाएं साथियों, और क्लास को जरूर शेयर करना साथियों। मैं उसी मेरा धन्यवाद मान लूंगा। धन्यवाद, थैंक यू।